हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे डेंटल सर्जन का जो पेपर हुआ था एमपीपीएससी 2022 में। तो एमपीपीएससी के ही पेपर हैं, तो देखेंगे उसमें एमपी खेल और करंट जो रहता है और आईसीटी के क्वेश्चन जो रहते हैं, तो वह इंपॉर्टेंट होंगे अपने एमपीपीएससी 2023 के लिए। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी में। देखिए, तो ये एमपीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है, ये महादेव पहाड़ी वाला, ठीक है। तो ये देखते हैं, मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। भिंड एवं मुरैना में जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यह सही है। एक और मतलब सारे क्वेश्चन सही है। काली मिट्टी में लोहे और चूने की भी प्रचुरता होती है और बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये सही है। भिंड एवं मुरैना में जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यह भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा, इसमें मिलान करना है नदी जल निकासी क्षेत्र नगर जिला से, ठीक है ना, कि नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है, ठीक है ना। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जब नर्मदा नदी का निकलती तो कहीं और से है, ठीक है ना। अमरकंटक से निकलती है, लेकिन जबलपुर जो है इसके किनारे नगर बसा हुआ है, तो यह इसके किनारे नगर बसे भी हुए हैं। तो उसके बारे में, बेतवा कहाँ से निकलती है? बेतवा तो रायसेन से निकलती है। ये बेतवा के किनारे नगर कौन सा है? बिरसा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही युग्म सुमेलित है? तो जिला और उसके खनन क्षेत्र जो है, तो उससे मिलाना है। तो पन्ना हीरा सही है। कौन सा सही नहीं है ना, इसको देखेंगे। पन्ना हीरा पालाघाट से तांबा मिलता है ना। कटनी से चूना पत्थर सही है। सागर से मैग्नीज नहीं मिलता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन सही है। सही है मतलब वही गलत है, गलत है मतलब वही सही है, ऐसा है। मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन सा है जो औसत तापमान को प्रभावित करता है? बंगाल की खाड़ी से निकटता है? नहीं है, क्योंकि तो मतलब राजस्थान मिल जाता है और गुजरात भी। राजस्थान तो ऊपर है, गुजरात नीचे साइड, बंगाल की खाड़ी के पास उससे पहले है ना, मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। मध्य प्रदेश के लगभग 25% भाग वनों का आवरण है। यह लगभग सही है, लेकिन जो है तापमान के लिए तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, यह ज़्यादा तापमान के लिए है ना। ये देखिए, तापमान के लिए औसत तापमान, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, इसलिए सेकंड आंसर सही है। ये फोर्थ के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से समीपता है, जबकि समीपता नहीं है, ठीक है ना। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव वित्त रिजर्व घोषित किया गया है? तो अभी तो किसे घोषित किया गया? पन्ना टाइगर रिजर्व को, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी किसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर प्रोजेक्ट हो चुके हैं, टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी किसे मिला है? वीरांगना दुर्गावती को। हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे 2 राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम जो है सुर्खियों में, मिजोरम और असम जो है सुर्खियों में रहा अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कारण, ठीक है। योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है? किसे? योगेश मालवीय को। तो किस लिए दिया गया? मलखम्ब के लिए दिया गया है, ठीक है। और 2000 यही द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में कि किसे मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020, तो इस बार पूछा गया था एमपीपीएससी में, ठीक है। इसे ध्यान देंगे। यही क्वेश्चन इधर उधर करके आ जाते हैं सारे। निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें देखते हैं खिलाड़ी और खेल। खिलाड़ी और खेल, चिंकी यादव किससे संबंधित है? चिंकी यादव किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। और अक्षत जोशी किससे संबंधित है? घुड़सवारी से संबंधित है, ठीक है। मुस्कान किरार तीरंदाजी से। खम्मन सिंह हॉकी से संबंधित है, ठीक है।
तो इसे याद रखेंगे कि चिंकी यादव शूटिंग से संबंधित है, अक्षत जोशी घुड़सवारी से संबंधित है, मुस्कान की राह तीरंदाजी से संबंधित है। यह एमपीपीएससी में आ चुका है। मुस्कान की राह किस खेल से संबंधित है? खम्मन सिंह हॉकी से संबंधित है। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ठीक है। देखो ये भी इस बार आ चुका है एमपीपीएससी में। राजमाता विजयराजे सिंधिया किस खेल से संबंधित है? देखो का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, जबकि ये नहीं है ना, डिलीटेड क्वेश्चन है ये खेल मंत्री हैं। संगणक में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या कहलाती है? बिट। बिट संगणक क्या होता है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। ठीक है। बिट से छोटा निबल होता है जो कि मेमोरी को दर्शाता नहीं है, उसकी छोटी यूनिट होती है। ठीक है। ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? तो पुस्तकों से संबंधित है। ठीक है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? चित्रकला से संबंधित है ये। अमृतलाल बेगड़ यह पेपर में आ चुका है अभी एमपीपीएससी में। जिनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है? नॉर्टन है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बाकी वायरस है जैसे मंकी, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स जो है ये वायरस है। राजा भोज की राजधानी थी? तो धारा नगरी राजा भोज की राजधानी थी। भीलट बाबा कौन है? तो भीलों के प्रमुख देवता हैं भीलट बाबा। ठीक है। इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया है? तो कौन से अभियान का प्रारंभ किया है? पंख, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? तो कौन था? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह उनके बेटे थे, शंकर शाह पिता थे। ठीक है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? किसान कल्याण योजना में कितना देने का प्रावधान है? 4,000 रुपये। इसका कब शुरू हुई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? 5 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी। इसको हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया है। ठीक है। जो एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? दमोह में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश की मिशन ग्रामोदय योजना के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्रामोदय योजना के अंतर्गत क्या क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला मुख्यालय से किया जाएगा, यह कथन गलत है। ठीक है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वेब ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यह कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल www का प्रोटोकॉल है? तो कौन सा? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि www का प्रोटोकॉल है। प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किया गया है। तो अभी जो भारत में व्यास सम्मान 2023 दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है और किसके लिए दिया गया है, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट करके। URL से क्या तात्पर्य है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अभी हम एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना ई कॉमर्स की व्याख्या करता है। मटकी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो मालवा में मटकी नृत्य प्रसिद्ध है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जावा और प्रोलॉग का विकास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चिड़ीखो पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? तो राजगढ़ में चिड़ीखो पर्यटक स्थल स्थित है। कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? तो कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों से संबंधित हैं। ठीक है। क्योंकि सभी जगह वह रहे हैं, उनकी कर्मभूमि रही है। बेनगंगा नदी कहाँ नदी बहती है? बालाघाट में बहती है बेनगंगा नदी। अभी पीछे भी पूछा गया था किसके किनारे शहर कौन से बसे हुए हैं। ठीक है ना। तो चंदेरी शहर प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की बैठक से कनिष्ठ का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कनिष्ठ का सही क्रम, कनिष्ठ वरिष्ठ से कनिष्ठ का सही
जो राज्य मंत्रिपरिषद होते हैं उनमें जो मंत्री होते हैं उनका पद मतलब हायरार्की बतानी है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव जो होते हैं यह क्या होते हैं, इनका सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विश्वनाथ यादव तामस्कर जी हैं जो कि विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। पन्ना जिले में हीरा का उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय खनिज निगम विकास द्वारा हीरा का उत्खनन किया जा रहा है पन्ना जिले में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो कौन सी संस्था है? मंत्रिमंडल जो होती है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है जो कि सही नहीं है। मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना शैल समूह से संबंधित है। ठीक है, यह सही है। कोयला जो कि गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पेंच कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र एक मुख्य कोयला उत्खनन क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है एवं सारणी तापीय विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान करता है। ठीक है, यह भी सही है, बस यह जो है गलत है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है जबकि सिंगरौली का सिर्फ मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2018 को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। कौन सा, देखिए कब से कितना पुराना करंट पूछा जा रहा है ये, है ना, यह भूल गया होगा सबको, और 2022 में ये पेपर हुआ है। कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा कोयला क्षेत्र स्थित नहीं है मध्य प्रदेश में? कोरबा कोयला क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में नहीं स्थित। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोलार परियोजना बेतवा नदी पर नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कोलार परियोजना किस नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना कहाँ स्थित है? सोन पर। तवा परियोजना तवा पर। पेंच परियोजना पेंच पर स्थित है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रति घनत्व वर्ग किलोमीटर निम्न में से कौन सा है? तो 236 वर्ग किलोमीटर इसका प्रति घनत्व है। ठीक है, बालाघाट जिले की किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं? तो किस नदी से सुविधाएं प्राप्त है? वैनगंगा नदी से बालाघाट जिले में सिंचाई सुविधा प्राप्त है। भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत कहाँ स्थित है? सिंगरौली में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बैगा की सभी हैं। कौन सी? बिझवावर, नरोतिया और काटमैना जो है बैगा जनजाति की उप जनजाति है। बाडोया जो है वह नहीं है। ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? तो केंद्र सरकार कितना देती है किसान सम्मान निधि में? 6,000 रुपये देती है और राज्य सरकार 4,000 रुपये देती है। अभी इसमें बढ़ोतरी की गई है 2,000 रुपये की, और जिससे अब 6,000 रुपये भी MP में दिया जाएगा, है ना। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है? जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो होता है उसके घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है? 0 से 100 के बीच रहता है। तो यह सीरीज के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।